अध्याय 52 अकेले तलाश। फांग हेंग ने पहले ही प्रलय व्यापारी को बहुत उच्च स्तर तक उन्नत कर दिया था, इसलिए उसे सबसे अधिक छूट मिलती थी। उसे शॉटगन की एक गोली खरीदने के लिए केवल 31 सर्वाइवल पॉइंट्स की आवश्यकता थी। जल्दी करो। भीड़ खिड़की से अंदर चढ़ी और धीरे धीरे अस्पताल में घुस गई। जैसे ही वे अस्पताल में पहुंचे, फांग हेंग ने तुरंत अपनी पोर्टेबल टॉर्च चालू की और कमरे के हर कोने को जल्दी से रोशन किया। यह एक सामान्य जांच कक्ष था। कुनबा और कुंता ने जल्दी से कमरे में बचे हुए ज़ोंबियों को साफ किया, फिर दरवाज़ा खोलकर जांच कक्ष के बाहर गलियारे में गए और गलियारे में बचे ज़ोंबियों को भी खत्म किया। हाओ झो ने एक लकड़ी का तख्ता निकाला और खिड़की के प्रवेश द्वार को फिर से सील कर दिया, जिसे टीम ने अंदर घुसने के समय तोड़ दिया था। कुछ ही देर में कुनबा और कुंता ने कमरे के बाहर गलियारे को साफ कर दिया और वापस आ गए। हमने पुष्टि कर ली है कि यह सुरक्षित है। सिस्टर ली ने तुरंत बैरियर को निष्क्रिय कर दिया। उसने अपने बैग से एक रेड बुल ड्रिंक निकाला ताकि उसकी मानसिक शक्ति तेजी से बहाल हो सके और उसे जल्दी से पी गई। मानसिक शक्ति की खपत उम्मीद से कम है। पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1.5 घंटे लगेंगे। हाओ झो ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले सभी आराम कर लो। वे सफलतापूर्वक सामुदायिक अस्पताल में प्रवेश कर चुके थे। मिशन का पहला चरण पूरा हो चुका था। कुल मिलाकर वे बिना किसी नुकसान के अस्पताल में प्रवेश कर गए थे। हाओ झो ने जांच कक्ष का दरवाज़ा बंद कर दिया और आग जलाने के लिए हाथ उठाया। सभी आग के चारों ओर बैठ गए और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए खाने लगे। ऐसे हालात में भी फांग हेंग ने शांति बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपना बारबेक्यू कौशल दिखाने का फैसला नहीं किया। आखिरकार ज़ोंबी खाने की गंध सूंघ सकते थे और उन तक पहुंच सकते थे। स्वयं को परेशानी में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके पास अब भी पहले के आधे पैकेट ओरियो बिस्किट्स और चॉकलेट दूध बचे थे। फांग हेंग खाते खाते आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचने लगा। टीम को अगला कदम उठाना था, पहले मंजिल पर बैकअप जनरेटर ढूंढना और उसे उड़ा देना। बेशक फांग हेंग के पास और भी जरूरी काम थे। फांग हेंग ने एक बार फिर मिशन विवरण देखा। मिशन का नाम ओवायर सीरम खोजें। मिशन का विवरण: अवायर सीरम खोजें और उसे प्रलय व्यापारी वेटेल को सौंपें। आप वायर सीरम होप टाउन के सामुदायिक अस्पताल के 3री मंजिल में निदेशक के कार्यालय में पा सकते हैं या अन्य तरीकों से भी पा सकते हैं। संकेत: समय बीतने के साथ होप टाउन का सीरम या तो अन्य जीवित बचे लोगों द्वारा लिया जा सकता है या नष्ट हो सकता है। वायर सीरम 3री मंजिल पर छिपा हुआ था। उसे पहले 3री मंजिल पर जाकर देखना था। चूंकि जनरेटर को उड़ाने से शोर होगा और ज़ोंबियों को आकर्षित करेगा, हाओ झो शायद सिस्टर ली के पूरी तरह ठीक होने के बाद ही इसे उड़ाने का फैसला करेगा। इसलिए उसके पास 1.5 घंटे का समय था। जब फांग हेंग सोच ही रहा था, उसने हाओ झो को ताली बजाते सुना। योजना इस प्रकार है। पहले हम जनरेटर सेट का स्थान ढूंढते हैं, उस कमरे पर कब्जा करते हैं और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। 1.5 घंटे में हम विस्फोटक लगाकर जल्दी से पीछे हटेंगे। हाओ झो ने ऑपरेशन के क्रियान्वयन का मोटा खाका दिया। किसी को भी इस योजना पर कोई आपत्ति नहीं थी। सिर्फ फांग हेंग का इरादा कुछ और था। वह अभी भी 3री मंजिल पर जाकर अपना मिशन पूरा करना चाहता था। क्या तुम्हें यह मिशन थोड़ा अजीब नहीं लगता? यह सुनकर सभी ने एक साथ फांग हेंग की ओर देखा। खासतौर पर ओल्ड ब्लैक। वह भी बहुत अजीब है, फांग हेंग ने कहा और कमरे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उसने कमरे का लाइट स्विच दबाने की कोशिश की। यहाँ का बैकअप पावर भी काम नहीं कर रहा है। हमें जनरेटर सेट को उड़ाने के लिए इतना प्रयास क्यों करना चाहिए? हाओ झो और बाकी कुछ देर के लिए चुप हो गए।
उन्हें भी इस मिशन को लेकर संदेह था, लेकिन यह मिशन नियोक्ता द्वारा दिया गया था। उन्होंने मिशन का कारण नहीं पूछा था। वे केवल इस बात की परवाह करते थे कि मिशन पूरा करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा। यह एक भाड़े के सैनिक की पेशेवर नैतिकता थी। हाओ झू ने कुछ देर सोचकर कहा, यह वाकई थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल मिशन पूरा करना है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे इस बारे में बुरा एहसास हो रहा है। फांग हेंग ने कंधे उचकाकर कहा, मैं थोड़ी देर में इधर-उधर जाकर कुछ संभावित खतरों को साफ करूंगा। तुम लोग योजना के अनुसार चलो। मैं बाद में जनरेटर कक्ष में वापस आकर तुमसे मिलूंगा। हाओ झू ने भौहें सिकोड़ ली। दलों में बंटना बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फांग हेंग द्वारा बताई गई जोखिम वाली बात सही थी। वह इस मिशन पर भरोसा नहीं करता था और उसे यह अजीब लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फांग हेंग ने इस मिशन के दौरान अपनी ताकत दिखाई थी और टीम में उसकी बात मानी जा रही थी। इसके अलावा फांग हेंग की ताकत को देखते हुए अगर वह किसी म्यूटेटेड ज़ोंबी से भी टकरा जाता तो भी वह अपनी सुरक्षा कर सकता था। मैं तुम्हारी कार्रवाई का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर तुम जोर देते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कुछ सोचने के बाद हाओ झू ने फांग हेंग की अकेले जाने की योजना को मंजूरी दे दी। सावधान रहना। अगर तुम 1.5 घंटे में वापस नहीं आए तो हम जोखिम को कम करने के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। हम तुम्हें खोजने का जोखिम नहीं उठाएंगे। हा हा हा। फांग हेंग हंसा और हाओ झू के कंधे पर थपथपाया। हालांकि यह बात ठंडी लगती है, पर मैं समझता हूं। मैं जल्दी लौटूंगा। ठीक है, सावधान रहना। हाओ झू ने सिर हिलाया। मुझे दोस्त के रूप में जोड़ लो। अगर कोई समस्या हो तो मुझे सर्वाइवल रेडियो के इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से संपर्क करना। ठीक है। फांग हेंग ने जल्दी से हाओ झू को दोस्त के रूप में जोड़ा और जांच कक्ष से बाहर निकल गया। सामुदायिक अस्पताल बहुत बड़ा था। फांग हेंग ने अपना माचेते निकाला और दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की सावधानी से तलाश की। उसने ज़ोंबी क्लोन्स के पुनर्जन्म का समय देखा। वह समय वास्तव में खराब था। पुनर्जन्म में केवल 1 घंटा और 40 मिनट बाकी थे। तब उसके ज़ोंबी क्लोन्स आसपास स्वतः पुनर्जीवित हो जाएंगे। उसे इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। अगर सब कुछ सही रहा तो वह उस समय तक होप टाउन से भाग रहा होगा। अगर ज़ोंबी क्लोन्स के पुनर्जन्म का समय नियंत्रित किया जा सकता तो कितना अच्छा होता। फांग हेंग ने धीरे से बड़बड़ाया और अचानक रुक गया। खतरे की पहचान करने की उसकी क्षमता फिर से सक्रिय हो गई। उसने कोने से एक हल्का खतरा महसूस किया। यह एक ज़ोंबी था। छी! उसने हाथ उठाकर हमला किया। कोने में छिपे ज़ोंबी की गर्दन फांग हेंग की तलवार से कट गई। उसका सिर कटकर ऊपर उछल गया। यह ज़मीन पर धम की आवाज़ के साथ गिरा। फांग हेंग ने कोने के चारों ओर जाकर सीढ़ी देखी। वह सीधे तीसरी मंजिल पर गया। उसने रास्ते में सभी ज़ोंबियों को मार डाला। साथ ही उसने दरवाजे पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा। स्टोरेज रूम, लाउंज, लिविंग रूम, कपड़े बदलने का कमरा, डीन का कमरा। मिल गया। फांग हेंग ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद था। क्लिक। फांग हेंग ने एक शॉटगन निकाला, बोल्ट खींचा और ताले पर निशाना साधा। धम! एक गोली चलने की आवाज आई और शॉटगन से ताले में एक बड़ा छेद हो गया। वो गोली चलने की आवाज सुनते ही डीन के कार्यालय में मौजूद ज़ोंबी फांग हेंग की ओर आने लगे। फांग हेंग ने लकड़ी के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अपनी तलवार से ज़ोंबियों पर हमला किया। छी! संकेत, आपके हमले से अंगभंग
का प्रभाव हुआ है। संकेत, आपने एक ज़ोंबी को मार दिया है। आपको 2 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले हैं। संकेत, आपके हमले से अंगभंग का प्रभाव हुआ है। संकेत, आपने एक ज़ोंबी को मार दिया है। आपको 2 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।